नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में जेबीटी टीचर की समस्या के साथ में। आपको बता दें, इन जेबीटी जो अध्यापक हैं ये परमानेंट की नौकरी लगी थी हरियाणा सरकार में। जिला फरीदाबाद के सभी जेबीटी, इनका आरोप है कि अन्य ज़िलों में ये परमानेंट लेटर दे दिए गए हैं, लेकिन फरीदाबाद जिले के अध्यापकों को कोई लेटर नहीं दिया गया है। इसी का रोषपूर्ण आज वो फरीदाबाद के जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए हैं। जानेंगे उनसे क्या वजह है, उनकी मांगे हैं और आज उनको क्यों इकट्ठा होने पर। और जहाँ तक मेरा मानना है, अध्यापक की जो है ना, जो भी मांगे वो जायज मांगे, वो एक स्तंभ का काम करता है, बच्चों का भविष्य जो निर्माता होता है। और जो भी कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, वो अध्यापक का पढ़ाया हुआ बच्चा ही बनता है। और वो समाज की भलाई के लिए अपनी तरफ से जितना उसका योगदान अध्यापक का होता है वो सर्वस्व देने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। और वो चाहता है कि मैं समाज को ऐसी दिशा और दशा प्रदान करूं जिसकी हर स्टेज के ऊपर प्रशंसा हो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, इसके कितने ही प्रमाण है कि जब भी आप एकत्रित हुए हैं या आपने संघर्ष किया है, निश्चित रूप से हम पहले भी बात कर रहे थे, जैसे टीएनए था, और टीएनए ये सिर्फ और सिर्फ आप सबकी ताकत थी कि आपके सामने सरकार को, उस जिद्दी सरकार को झुकना पड़ा था। तो ऐसी छोटी छोटी मांगे हैं, कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं है इसमें। चाहे गलती हमारे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी की रही हो या उनके स्टाफ की रही हो। हालांकि हम जब मैडम से मिले थे, उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया था, कई बार उनसे बातें की, लेकिन 6 महीने बीतने के बावजूद भी एक लेटर जारी नहीं होता, जो कि जिसमें किसी की कुछ नहीं होना, फुल्ली कंडीशनल लेटर है। उस लेटर में आप देखोगे, पढ़ोगे, इतनी कंडीशंस हैं कि मतलब किसी का, ना किसी डीडीओ का, ना किसी अधिकारी का कुछ बिगड़ना है। एक कंफर्मेशन लेटर आज तक 6 महीने में जारी नहीं हुआ, जिसमें कि एक केवल टाइप करके बस उसमें एक साइन करना है। और छोटी छोटी मांगे मैडम कह रही हैं कि मैं बाहर जाकर सही बात है, बाहर देंगे क्या अपन भाई। जानेंगे जो अध्यापक इकट्ठे हुए हैं आज। सर, आज पहुंचे आज जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर, क्या समस्या है आपकी? जी, हमारे कई मांगे हैं, कई समस्या हैं। जैसे एक कंफर्मेशन लेटर होता है, तो हमारे जो 2017 के लगे हुए साथी हैं, लगभग हरियाणा के सभी जिलों में लागू हो चुका है, वो जारी हो चुका है, लेकिन केवल जिला फरीदाबाद में वो लेटर जारी नहीं हुआ है। मुख्य मांग हमारी ये है। उसके साथ ही हमारी एक एसीपी लगता है हमारा अध्यापकों का 8, 16, 24 वर्ष के बाद। तो यहाँ कुछ भेदभाव हो रहा है अध्यापकों के साथ। एक दो जब फाइलें आती हैं या एक ही स्कूल से सेम फाइल आती है, एक की लग जाती है, एक की नहीं लग जाती है, तो उसके पीछे क्या मंशा है वो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। दूसरा, एलटीसी जो अध्यापकों का हक है वो 4 वर्ष के बाद अध्यापकों को मिलती है, तो हमारे बहुत सारे साथी उससे वंचित हैं। और वो एलटीसी की मांग के लिए अगर हमें कोर्ट केस करना पड़े तो क्या फायदा। छोटी छोटी मांग के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ रहा है। हाई कोर्ट खुद परेशान है अध्यापकों के इतने सारे लंबित मामलों से, जो कि सिर्फ और सिर्फ जो गलतियां हैं वो हमारे मतलब यहाँ के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी गलतियों के कारण हमारे अध्यापक वंचित है, हमारे फरीदाबाद के अध्यापक वंचित हैं। इसलिए उन मांगों के लिए हम यहाँ आज सांकेतिक धरना देने के लिए जो ये कंफर्मेशन लेटर जारी करना है, ये जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को जारी करना है, क्योंकि जो हमारे प्राथमिक शिक्षक हैं वो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को, इनको अधिकार है। जी जी, बिल्कुल अधिकार है। और हरियाणा के सभी जिलों में लागू हो चुका है, और हम सभी जिलों की कॉपी भी मैडम को हम दे चुके हैं। कौन से सन की भर्ती है सर आपकी? जी, मैं तो 2000 की भर्ती का हूँ, लेकिन मैं और साथियों की बात कर रहे हैं। कौन से सन के हैं सर ये? 2017 के। कितने अध्यापक हैं फरीदाबाद में जो जेबीटी अध्यापक इस तरह की समस्या से त्रस्त है? 850। एलटीसी नहीं मिली किसी को? एलटीसी मैं तो लगभग हर बैच के ही है, लगभग 150 टीचर ऐसे हैं जिनको नहीं। वो भी इन्हीं का अधिकार है, इन्हीं को देनी? वो इनका अधिकार नहीं है, वो उसमें हम इनके माध्यम से मांग कर रहे हैं, इनको आगे फॉरवर्ड। एक आपने भेदभाव का आरोप लगाया, जैसे कि एक जो आप एक पार्टिकुलर कोई मांग है आपकी, ये जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, ईसीपी की बात किया। एक स्कूल से मान लो 4 फाइल आई जी, सब कुछ वो एक ही डीडीओ भर के वहां से भेज रहा है जी। वो उसके बाद बीओ ऑफिस से भी होके आती है, उन्होंने चेक कर ली, देख ली, सब कुछ वो बिल्कुल ओके है, लेकिन उसके बाद उनमें से 2 की लग जाती है, 2 की नहीं लगती है। तो
तो ये एक स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भाई क्या मंशा है। चढ़ावा नहीं चढ़ाया होगा, जो कुछ भी आप देखिए, सीधी सी बात स्पष्ट है वो तो। फाइल में वजन नहीं डाला होगा आपने, हाँ जी, इसलिए फाइल आप। लेकिन हमारे अध्यापकों को तो उसके लिए बार बार त्रस्त होना पड़ता है, बार बार उनको एक ऑब्जेक्शन लगाने का एक तरीका होता है कि आप केवल ऑब्जेक्शन एक बार लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ही फाइल, एक बार ऑब्जेक्शन आएगी, फाइल 1 महीने बाद हाथ में लेंगे, फिर उसको एक बार ऑब्जेक्शन लगेगा, फिर वो जाएगी, फिर वो अध्यापक उसको पूरी करके देगा, 1 महीने बाद फिर दूसरा ऑब्जेक्शन, तीसरे महीने बाद तीसरा ऑब्जेक्शन, 1-1 साल से लंबित पड़ी है इसी की। 1-1 साल से लंबित पड़ी है। आप जान रहे हो हाल, और अध्यापक हैं जानेंगे। सर आप बताइए, आप क्या है समस्या आपकी? ऐसे कोई लोग हैं जिनकी वो यहाँ फाइल आई हो, उसके लिए वो उस तरह से, जैसे भाई साहब सर बता रहे थे कि भाई वो वजन ना बनाया फाइल पर, वो पेंडिंग पड़ी हो। 1995 का एसीपी का मामला है जी, और उसमें जो है उन्होंने फोरगो कर दिया था ऑप्शन जी, हेड टीचर का, तो उनको एसीपी नहीं दी गई। लेकिन उनमें से बहुत सारे साथी ले चुके हैं। तो भाई या तो सबके साथ समरूप व्यवहार हो। समान व्यवहार की आप बात कर रहे हैं। जो एसीपी मिलना है जी, पेंडेंसी कितने लोगों की है, ये डाटा है आप पे फरीदाबाद से, जिन लोगों ने उसे अप्लाई किया हो, और कितने का हो गया, कितने का नहीं हुआ है? जी, क्योंकि गंभीर आरोप है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर, जो इस तरह की एसीपी की फाइल लटकी हुई है और किसी के साथ किसी कर दी जाती है, किसी की नहीं कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है। तो जो है लंबे समय से चला आ रहा है जी। कोई ये नहीं है कि भाई इन्हीं मैडम के कार्यकाल में ही कुछ नया हुआ है, ठीक है। लंबे समय से ये चीजें चली आ रही हैं, ठीक है। और जैसे भी कंफर्मेशन का भी मैडम को दिया था, उन्होंने आश्वासन दिया था ना, तो हमें कंफर्मेशन लेटर दिया गया है, और ना वो समरूप व्यवहार जो हम उम्मीद कर रहे थे और जिस तरीके से मैडम ने आश्वासन दिया था वो हमें अभी तक मिल पा रहा है। ये बात, कारण कुछ भी हो सकता है। ये बात तो ठीक है, ये मैडम के टाइम की बात नहीं, लेकिन मैडम का दायित्व तो बनता है कि जो चीजें खराब थी उनको ठीक करना, भी उनके पर वर्तमान काल में उनको ठीक करना। उम्मीद को लेके अभी आज हमने सांकेतिक धरना दिया है और हम कुछ साथी इकट्ठे होके अपनी मांगे लेके इसी आशा उम्मीद में मैडम के पास आए हैं। जी, आप जुड़े हैं तो मुद्दे की बात के साथ में आप देख सकते हो, महिलाएं टीचर हैं, काफी संख्या में रोषपूर्ण पहुंचे हैं। आज इनकी मांगे, छोटी छोटी मांगे हैं। एक कन्फर्मेशन लेटर जारी करना है, जो एक मौलिक शिक्षा अधिकारी का अधिकार है, वो उसको एक कलम से जारी कर सकते हैं। लेकिन इस छोटी सी समस्या को लेकर उनको यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एसीपी जैसी मांग जो एक है इनकी, अब ये सीधा सीधा आरोप है, कि भ्रष्ट प्रशासन, गंभीर आरोप है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर, क्योंकि किसी की फाइल कर दी जाती है, किसी की नहीं होती है। इसका सीधा सा मतलब वो कह रहे हैं कि जिनका चढ़ावा फाइल पर चढ़ गया, उनकी काम हो गया, और जो अपनी ईमानदारी के बल पे सोच रहे हैं कि हमारा काम हो जाएगा, भरोसा कर रहे हैं कार्यालय पर, उनकी फाइलें लटकी पड़ी हैं, सालों से लटकी पड़ी हैं। और जो वर्तमान मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं, वो भी, उन्होंने भी उस पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है। गंभीर आरोप है। मौलिक शिक्षा अधिकारी और जो वर्तमान में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं, इनसे पहले ऋतु चौधरी जी थी जी, उनको भी इन मामलों में हमने अवगत कराया है जी। हालांकि ऐसी मामले में उनको भ्रष्टाचार के बारे में बताया जी। उन्होंने हमारे सामने जो एसओ मनोज हैं उनको धमकाया भी, लेकिन कार्यवाही तो आज तक कुछ होती नहीं। वो फिर एसीबी केस पर वही बिना बात के ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं, और जो सुविधा शुल्क दे देता है उनकी फाइलें वो पास कर देते हैं, और सेम केस में उनकी फाइलें रोक देते हैं। और इस बात को अधिकारी परिचित हैं इस बात से, क्योंकि राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ इस बात को कई बार उठा चुका है, लेकिन फिर भी आज तक क्या वजह है कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। वजह सीधी है, स्पष्ट आरोप है। अध्यापक स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज गुरुओं को आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए आप, एक बड़ा गंभीर सवाल, गंभीर आरोप लगा है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर। डॉक्टर मुनीश चौधरी डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर हैं, जो निवर्तमान जो पहले के मौलिक शिक्षा अधिकारी उनके संज्ञान में इस बात को ला चुके हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात समस्या जस की तस बनी हुई है। अध्यापकों का गंभीर आरोप है इस कार्यालय पर कि भ्रष्टाचार यहाँ पर की जड़ें बहुत गहरी हैं।
फाइल पर अगर पैसे को वजन के आप सीधे सीधा के रिश्वत दे दी जाती है या अदरवाइज फाइल सालों तक यूं लटकी रहेगी, यूं धूल फांकती रहेगी। आज ये मांग को ज्ञापन देने पहुंचे हैं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर मुनीश चौधरी को। एक छोटी सी मांग, 2017 से जो अध्यापक जेबीटी अध्यापक लगे थे उनका एक कन्फर्मेशन लेटर जारी किया जाना है। जो कन्फर्मेशन लेटर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी होना है। आरोप है इन अध्यापकों का कि अन्य जिलों में सेम समय पर हुई भर्ती 2017 के अध्यापकों को ये कन्फर्मेशन लेटर मिल चुका है, लेकिन फरीदाबाद में जितने भी कार्यरत जेबीटी अध्यापक हैं, प्राथमिक शिक्षा शिक्षक हैं, उनको वो लेटर नहीं मिला है। और एक एसीपी होती है, एलटीसी की मांग है, वो वहाँ भी भेदभाव बढ़ता जा रहा है। एसीपी की फाइल पहुँचती है, सेम जो डीडी पावर वो भेजते हैं, उन फाइलों को फॉरवर्ड करके इस कार्यालय को भेजा जाता है और उन फाइलों को के साथ भेदभावपूर्ण रवैया किया जाता है। भेदभावपूर्ण तरीके से रवैये के साथ अब जिन सीधा सीधा आरोप है अध्यापकों का, जो अध्यापक पैसे दे देते हैं, इस कार्यालय में तैनात बाबुओं को की जेब गरम कर देते हैं, उनको उनकी फाइल निकाल दी जाती है और जो इसी उम्मीद में भरोसा करके अपने स्कूल में बैठा रहता है, टीचर को बच्चों को पढ़ाता रहता है और इसी उम्मीद में कि आज नहीं तो कल उसकी फाइल। शिक्षक एकता जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट प्रशासन, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता। तानाशाही के खिलाफ हमारी जो टीम है मैडम ऑफिस में ही है। वो किसी भी चीज से पीछे कितनी देर से डटे हुए टीचर यहाँ पे है जी। आप जान सकते हो कि अधिकारी कितना बेपरवाह है। इस शिक्षक जो है करीब 1 घंटे से नारेबाजी कर रहे हैं इस जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर और उनके मांग पत्र को लेने कोई उनका प्रतिनिधि या खुद मुनीश चौधरी नहीं पहुंची हैं। आप उनकी गंभीरता समझ सकते हो, इनकी समस्याओं को लेकर वो कितनी गंभीर हैं। करीब 1 घंटे से ये अध्यापक नारेबाजी कर रहे हैं। हमने अपने अधिकारियों का हमेशा मान सम्मान रखा। उन्होंने कहा स्कूल में आना है, जबकि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स किसी भी जिले में नहीं आ रही। 4 जिले हैं, 4 जिलों में आपका सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद और झज्जर। 4 जिलों में 3 जिले उनमें 4 जिलों में जो ना छुट्टी डिक्लेयर करी गई थी और उसमें हमें आदेश दिया गया कि आप स्कूल में आए और अपने कार्य निपटाएं। हम स्कूल में आ रहे हैं, हमने ऑनलाइन पढ़ाना है बच्चों को, वो घर से भी पढ़ा सकते थे। मैडम ने आदेश करा, हम यहाँ आ गए, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज पे, एक व्हाट्सएप मैसेज पे, कोई आदेश रिटर्न में नहीं। बस एक उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा को हमने आदेश समझा, लेकिन मैडम ने हमारी इच्छा को हमारी इच्छा भी नहीं समझा। इसका हमें दुख है और इसी के लिए हमने आज सांकेतिक धरना यहाँ पे रखा है। और इसके बाद जो है हमारी मजबूरी होगी कि अगर हमारी ये छोटी छोटी मांगे जो कि हमारा अधिकार है ये भी नहीं मानी गई तो हम इस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे देंगे और जिससे बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित होगी उसके लिए प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। आप देख रहे हैं निष्ठावान अध्यापक अपने सारे ड्यूटी को जो उसको दायित्व सौंपे के निर्वाह कर रहे हैं।
लेकिन जिला जो प्रशासन है एकता जिंदाबाद, उनके हकों की कोई चिंता नहीं है। अब आप देख सकते हो हम हमारा ये अध्यापक करीब 1 घंटे से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शिक्षक लेकिन जिंदाबाद, ना तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ना उनको कोई प्रतिनिधि इनकी बात सुनने के लिए अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं। बावजूद उसके अपने कार्यालय मौजूद हैं वो। शिक्षक एकता जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, आवाज दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षक एकता जिंदाबाद, 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 शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। आप देख सकते हो काम न करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, 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 काम न लेने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, 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 बात न सुनने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, 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 अध्यापकों को परेशान करने वाले अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कन्फर्मेशन लेटर जारी करो, जारी करो, जारी करो, कन्फर्मेशन लेटर जारी करो, जारी करो, जारी करो। एसीबी में भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसीबी में रिश्वत लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, 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 भ्रष्ट प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अध्यापक एकता जिंदाबाद, 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 अध्यापक एकता जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 भारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बात न सुनते मुर्दाबाद, 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 काम न करते मुर्दाबाद, 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 काम न करते मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कन्फर्मेशन लेटर जारी करो, जारी करो, जारी करो, कन्फर्मेशन लेटर जारी करो, जारी करो, जारी करो। एसीपी में भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसीपी में रिश्वत लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मेडिकल रिम्बर्समेंट में रिश्वत लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देखो नारेबाजी में स्पष्ट आरोप लगा रहे हैं अध्यापक। रिश्वत यहाँ कितनी प्रिय है यहाँ के बाबुओं को कि बिना रिश्वत लिए वो फाइल को आगे नहीं खिसकाते हैं। ये शिक्षक हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे नौनिहालों को का भविष्य संवारते हैं, आज उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपनी जायज़ मांगों के लिए, जबकि ये काम उनके बिना कहे बिना आए यहाँ पे हो जाना चाहिए थे, जो इस कार्यालय की ड्यूटी बनती है। लेकिन आप ये देखिए करीब 1 घंटे से ज़्यादा समय होने को है और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में होते हुए अभी तक इन अध्यापकों की समस्या सुनने के लिए नहीं पहुंची हैं और ना ही अपने किसी प्रतिनिधि को यहाँ भेजा है। रह रह कर वो नारेबाजी करते हैं ताकि उनके बहरे कानों में ये आवाज़ पहुंच सके कि उनके दर पे कोई फरियादी पहुंचे हैं अपनी समस्या को लेके। लेकिन शायद वो इनकी आवाज़ को सुनने में अनदेखी कर रही हैं। जी मैडम आप बताइए क्या समस्या है, कब से आए हैं आप? 3 बजे आए। 3 बजे। कब से मांग कर रहे हो? ये जो मांग है आपकी कितना समय हो गया?
2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ जी। 2 साल से बराबर इनको आप रिमाइंड करा रहे हो, हाँ जी। लेकिन आपकी समस्या सुनने को राजी नहीं है। एसीपी नहीं लगी 2 साल। एसीपी नहीं लगी, एलटीसी नहीं मिला। एलटीसी फाइल कब भेजी थी आपने? 2019 में। 2019 में फाइल भेजी थी, आपके एसीपी नहीं लगा। आपके साथ किसी टीचर का लग गया है? हाँ जी, कईयों का लग गया। उन्होंने किस तरह लगा? उन्होंने बताया कि कैसे लगा? तो तरीका बताया हो आपको कि इस तरह से एसीपी लगी है उनकी? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, वो क्यों बताएंगे इस बात को? तरीका तो पूछना चाहिए, भैया तुम्हारी एसीपी कैसे लगी है, वो तरीका हमें बता दो, ताकि अब थकार कर अध्यापकों ने दरी मंगवा कर यहीं पर बैठने का मन बना लिया है, क्योंकि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को तो शायद इतनी फुर्सत नहीं वो इनकी बात आकर सुन लें। गंभीर आरोप लगे हैं इस कार्यालय पर, अध्यापकों ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। वैसे जी जग जाहिर है कि इससे पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, डीपीसी कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं यहाँ पर। लोगों का यही कहना है, अगर सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कार्यालय की बात की जाए तो जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय सबसे भ्रष्ट कार्यालय है। ये देखो, अध्यापकों ने दरी मंगाकर धरने में बैठ चुके हैं। बड़ी गंभीर आरोप है। अभी मैडम क्या कह रही हैं अभी? हाँ जी विजय जी, मैडम क्या कह रही हैं? मैडम ने कहा कि और रिहर्सल कर लो, थोड़ी देर फिर लूंगी। अच्छा, हाँ। ठीक है, और रिहर्सल कर लो जी। तो हम तैयार हैं। ये सांकेतिक धरना अपने टाइम में निश्चित काल धरना दे देंगे अगर 1 सप्ताह तक इन्होंने हमारे ये मांग नहीं मानी। तो इसके बाद आप कहीं डीसी साहब के पास या किसी नहीं, डीसी साहब के पास हम करेंगे इसकी बातचीत, और फिर आगे हमारे माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, उनको भी हम देंगे ज्ञापन इस मामले में कि सुनवाई नहीं हो रही। अधिकारी बैठे हुए लेकिन कोई सुनवाई नहीं है हमारी। कोई सुनवाई नहीं है। अब देख सकते हो अध्यापक हताश है, परेशान है, निराश है। अब ये धरना दे दिया अध्यापकों ने। महिला अध्यापक और पुरुष अध्यापक दरी बिछाकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के गेट पर बैठ गए हैं। शायद अभी देखते हैं मैडम कब आती हैं, कब इनकी सुनती हैं समस्याओं को, लेकिन थकार कर ये अध्यापक धरने पर बैठ चुके हैं। देखो हमारे बीच में हमारे 2 साथी अरविंद जी और दिनेश जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। दोनों को 100% ये अब देखिए सख्त अध्यापक है ये जी। बुलाना इनको एक मिनट, ये अशक्त अध्यापक हैं, आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, और ये भी एक प्रदर्शन में पहुंचे हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका और क्या समस्या, क्या समस्या है? समस्या तो यही जी, हमारा जो ट्रांसफर का एक खुल गया हमारा, और जो जबकि हमारा होना नहीं चाहिए इस तरह का भी बता रहे थे कि वे जी। और आपका कंफर्मेशन लेटर मिल गया आपको? कंफर्मेशन लेटर भी नहीं मिला है जी। अच्छा, और क्या है? और हमारा एसीपी नहीं लगा है। एसीपी नहीं लगा है।
अच्छा अच्छा, कितने समय पहले फाइल भेजी थी आपने एसीपी के लिए? हमने भेजी थी 2016 में। 2016 में? हाँ जी। 2016 से आज 2021 खत्म होने को है। हाँ जी जी। मतलब क्या कि वो एसीपी का लेटर दे भी दिया था, फिर वापस मंगवा फिर वापस ले लिया। हाँ जी। जी, आप देख सकते हो ये अशक्त हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, अध्यापक हैं। और कहाँ पोस्टेड हैं आप? ये जी सेक्टर 55 में, जीपीएस सेक्टर 55 में ये पोस्टेड है। 2016 में इन्होंने फाइल भेजी एसीपी के लिए अपनी, और वो फाइल अभी तक जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कहीं दबी पड़ी है, धूल फांक रही है फाइल वो। फिर वही सवाल कि बाबू की जब तक जेब गरम नहीं होगी तब तक एसीपी की फाइल या कोई भी काम हो वो ऐसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी उसकी। हमारे सामने जिला के उपाध्यक्ष गोनू शर्मा जी आपके सामने कुछ अपने विचार रखना चाहती हैं, हम उनको साथ आमंत्रित करते हैं। और गोनू शर्मा जी। नमस्कार सभी को। सर, हमारी सारी मांगे बता दी और सारी मांगे जेन्युइन है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी एक इंसान के ऊपर डाली जा रही हो। डिपार्टमेंट से मांगी जा रही है सारी जितनी भी मांगे। इसी में मैं एक मांग और जो हमारे इसमें भी रखी हुई है ज्ञापन में कि जो हमारी पोस्ट है पहले 25:1 के हिसाब से पोस्ट बनाई गई थी और उसी के अनुसार 2017 की भर्ती हुई थी। अब उसको 1:35 कर दिया गया है। भविष्य में ये आगे धीरे धीरे इन पोस्टों को खत्म करने की कोशिश है। ये मांग हमारी सरकार से है कि इस रेशो को वापस 1:25 के रेशो पर ही किया जाए, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर जो टीचर है वो आप जुड़े हुए थे मुद्दे की बात में, प्राइमरी टीचर की समस्या के साथ में। हम इस खबर की नई अपडेट के साथ फिर जोड़ेंगे आपको। हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद।